क्या हुआ? पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ने बैठते हो पर थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर चला जाता है। पढ़ने बैठते हो लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है और 1 घंटा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। पढ़ने बैठते हो लेकिन कभी कभी सब ब्लैकआउट हो जाता है और फिर लगता है यार व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों को देखता हूँ स्कूल में साथ में थे, आज कॉलेज में अलग अलग पार्टीज ट्रिप्स आउटिंग्स कर रहे हैं और मैं यहाँ किताबों के बीच बैठी हुई। अपनी लाइफ का वो टाइम जो सबसे ज्यादा प्रीशियस है, वो एज जो कि सबसे ज्यादा प्रीशियस है, जहां पर मैं क्या नहीं कर सकता, वहां में बैठ करके किताबों में उलझा हुआ, लॉ के प्रोविजंस और मैथमेटिक के सम सॉल्व करने में लगा हुआ, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा समझ नहीं आता, बैलेंस शीट टैली नहीं होती और प्रोडक्शन और कॉस्ट की थ्योरी समझ से बाहर चली जाती। मेरे से नहीं हो रहा ये सब यार, मैं नहीं कर सकता ये सब। ये सारे थॉट्स अगर तुम्हारे भी जहन में आते हैं ना, तो आज एक बात सुनाती हूँ, इनफैक्ट एक कहानी। कहानी बोलो या रियल लाइफ बोल लो, मूवीज में देखते हो ना, इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ। ये जो बता रही हूँ ये मेरी रियल लाइफ है। हाँ, आज पहली बार तुम सारे लोगों के साथ ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ, इसीलिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगी। दिस हैज बिन माई लाइफ। जब मैं पढ़ा करती थी, जब मैं उधर बैठा करती थी जहाँ आज तुम हो, कुछ 250 स्क्वायर फीट का एक कमरा, हम 4 लोगों का घर था, पापा मम्मी मैं और भाई। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब, बिल्कुल वैसा ही जैसे मूवीज में देखते हो, वो मेरी असल जिंदगी थी। सारे दोस्त पार्टी करते थे, घूमते फिरते थे, बट आई कुड नॉट। स्कूल की फी भी भरने के पैसे कई बार नहीं होते थे। रिलेटिव्स और पापा अपने फ्रेंड से उधार लिया करते थे। सोच रहे होगे मैम कैसे बता रही हो ये सब। जानते हो ये क्यों बता रही, क्योंकि जब ये सब चीजें मेरे सामने हुआ करती थी, जब ये सब चीजों को मैं देखती थी ना, तो हमेशा एक थॉट माइंड में आता था और उम्र के साथ थॉट इतना स्ट्रॉन्ग होता गया कि मैं इन स्थितियों में हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी ही स्थिति में रह जाऊं ये मेरी गलती होगी। वो कहते हो ना अंग्रेजी में, इफ आई एम बोर्न पुअर इट्स नॉट माय फॉल्ट, बट इफ आई डाई पुअर इट डेफिनेटली इज। पता है बच्चों, उस समय हमेशा एक थॉट दिमाग में चला करता था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं चाहिए। हाँ, आज चैलेंजेस हैं, आज स्ट्रगल्स हैं, आज प्रॉब्लम्स हैं, आज परेशानियां हैं, तो इसी में से तो पार हो करके मुझे अपने आप को साबित करना है। नहीं जाती थी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, नहीं जाती थी मैं स्कूल पिकनिक्स पर, फैमिली के फंक्शंस और वेडिंग्स में, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करा करती थी। आई न्यू दिस, जिंदगी में और कोई चीज और कोई साथ दे ना दे, मेरी पढ़ाई हमेशा मेरा साथ देगी। 22 साल की उम्र में आई वाज द कंपनी सेक्रेटरी और 24 साल की उम्र में मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए 3 BHK फ्लैट खरीदा था इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेशंस ऑफ द सिटी। जानते हो उधर से इधर क्यों आ पाई? क्योंकि मैंने अपने आप को डिट्रैक्ट नहीं होने दिया। ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है इस एज में जहां पर तुम सब लोग अभी हो ना, ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ के इतने प्रीशियस साल बर्बाद कर रहा हूँ, ऊपर से सीए जैसा कोर्स चुन करके बैठा हूँ जहां पर कब पास होऊंगा कब नहीं होऊंगा कोई पता ठिकाना नहीं है। सब्जेक्ट्स इतने टेक्निकल और टिपिकल हो जाते हैं कि कभी कभी काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। अंदर से आवाज आने लगती है, चल ठीक है छोड़ यार। बस उस आवाज को दबाना पड़ता है, बस उस आवाज को शांत करना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है। जो मैंने किया, आज जहां मुझे देख रहे हो ना, कई बच्चे उधर बैठे बैठे हमेशा कहते हैं मैम बताइए ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ योर लाइफ। आज तुम्हारे सामने खोल के रखी हुई ये सारी चीजें और चाहती हूँ कि तुम इसे सीखो, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम योर टीचर, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम योर मेंटोर, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर ऑन दिस अनदर साइड, बट मैं जानती हूँ कि ये कहानी उधर बैठे बहुत लोगों की है। तुम में से कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की लाइफ आज जी रहे हैं। आज तुम इस लाइफ में हो इज नॉट योर फॉल्ट बच्चे, कल तुम इस लाइफ में नहीं रहो इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता है जब बड़े कहते हैं ना, पढ़ लो जिंदगी संवर जाएगी, पढ़ लो जिंदगी बन जाएगी, ये उनका तजुर्बा होता है, क्योंकि वो समय उस एज से गुजरे हैं, वो जानते हैं इन सब चीजों की महत्वता। बहुत मन करता है, साथ के दोस्त घूमने जा रहे हैं, पार्टीज मना रहे हैं, वो दोस्त जो स्कूल में साथ पढ़ा करते थे उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टेटस, स्नैपचैट देखते हैं, मस्त ऐश की लाइफ जी रहे हैं और मैं किताबों के बीच पजल्ड सा बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, आज स्थितियां ऐसी हैं
जब कभी कभी एंजाइटी होती है, खुद पर से कॉन्फिडेंस हटने लगता है, लेकिन आज अगर खुद को संभाल लिए ना, जैसे मैंने खुद को संभाला था, तो आज अगर खुद को संभाल लिए तो कल वहां होगे जहां आज मुझे देख रहे हो। कितने बच्चे आप में से हमेशा कहते हैं, मैम वी टेक यू एज आर आइडल, वी टेक यू एज समवन वी लुक अप टू, आप हमारे लिए एडमिरेशन हो, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। पता है बच्चों, ये सब चीजें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां से यहाँ आना, ये जो जर्नी होती है ना, ये बहुत टफ होती है। कभी कभी बुरी तरह से लग जाती है। तुम्हारी भाषा में तो मैं समझा रही हूँ, कभी कभी बहुत बुरी तरह से लग जाती है और अंदर से आवाज आती है, अब नहीं होना मेरे से। बस उस समय उस आवाज को दबा लेना अपने कॉन्फिडेंस से, अपने आप से। उस समय उस आवाज को शांत कर देना, क्योंकि आज जब यहाँ आकर के खड़ी हुई हूं और वो वक्त याद करती हूँ ना, तो आई रियलाइज दोज सैक्रिफाइसेस हैज पेड मी. I realize those struggles have made me what I am today. And if you want to be the one, याद रखना बच्चों, कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। ये तो एक साधारण कहावत है, कुछ पाने को कुछ खोना हमेशा पड़ता है, पर कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है, और ये सब आप में से कई लोग अभी महसूस कर रहे हैं। जागते जागते कब 3 बज जाती है, 4 बज जाती है, पढ़ते पढ़ते समय पता ही नहीं चल पाता। कभी कभी सर में दर्द होता है, कभी कभी अंदर से खींच आने लगती है कि मैं कब तक करता रहूंगा, मैं कब तक करती रहूंगी। फिर खुद को समझाना, 2 मिनट शांति से बैठना और खुद को याद दिलाना, ये अपने आप के लिए कर रहे हो, ये अपने परिवार के लिए कर रहे हो। वो सारे बच्चे जो उधर बैठ करके बोलते हैं, मैम हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत कमा रखा है, हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत अर्न कर रखा है, हम तो अगले 2-3 पुश्ते बैठ करके खा लेंगे, इसीलिए हम इन सब चीजों का इतना लोड नहीं लेते। एक रियलिटी चेक दूं तुम्हें, ये सब जो उन्होंने कमा के रखा है ना, ये सब उन्होंने कमाया है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे माता पिता हैं, इसीलिए उनका फर्ज है ये तुम्हारे लिए करना। लेकिन अगर तुम उनके बच्चे हो तो कुछ कर्तव्य तुम्हारे भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी भी है। बहुत अलग होती है वो फील, बहुत अलग होती है वो फील जब आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाते, आप उनकी पहचान बन जाते हो, आप उनकी आइडेंटिटी बन जाते हो। फिर जगह जगह पूछा जाता है, आपका बेटा कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है। और बेटी रिमाइंड्स मी वन अनदर थिंग फॉर ऑल दोस माय डियर फीमेल स्टूडेंट्स, वो सारी प्यारी बच्चियां जो उधर बैठे इस समय मुझे सुन रही, गिव अ डैम टू दैट थॉट जहां आपको ये बोला गया है, या अगर आपने अपने माइंड में फीड कर रखा है कि मेरे को बस डिग्री चाहिए, पढ़ना है, दैट्स इट, उसके बाद तो काम करना उसका काम है। हर जगह इतने फेमिनिज्म, इक्वालिटी, बराबर की चीजें, इन सब की बातें करते हैं, सुनते हैं, असल जिंदगी में अपने आप पर इनको लागू क्यों नहीं करते? जानते हो ना इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जितने तुम उतनी मैं। हाँ, ये पिक्चर का डायलॉग नहीं है, ये असलियत है। I always say, if you are a girl, and especially if you are a girl, it's very, very, very important for you to be financially independent and stable. ये परिवार, ब्याह, बच्चे, ये सब बात की कहानी है। जिंदगी में सबसे पहला गोल ये बनाना कि अपने अंतिम दिन, अपनी अंतिम क्रिया तक की व्यवस्था तुम खुद कर पाओ। हाँ, मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ ये चीजें, लेकिन ये सच है। इतनी व्यवस्था खुद के लिए कर पाओ, क्योंकि जिंदगी कब कहाँ कैसे मोड़ ले लेती है ना बच्चों, पता भी नहीं चलता। You should be an add-on to him and not just the one who's clinging on to him. समझते हो ना ये चीजें? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आप लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये थॉट दिमाग में आए ना तुम लोग के कि नहीं पढ़ना है मैम, नहीं हो रहा है, अब अंदर से चीजें बिखर रही है, ये दोबारा सुनना और अपने माइंड को दोबारा उस स्टेट में लेकर के जाना जहां तुमने अपने आप को देखा है, अपनी लाइफ को देखा है, वो लाइफ जो फाइनेंशियली स्टेबल है, वो लाइफ जहां तुम्हारे पेरेंट्स की पहचान तुम्हारे नाम से। When I saw my parents for the first day in our new home way back in the year 2012, 2012, तब खुशी के आंसू निकल करके आए थे। आंसू इसीलिए क्योंकि उनकी आंखों में वो चमक थी। वो चमक बड़े घर नए घर में जाने की नहीं थी, वो चमक थी उनकी बेटी की काबिलियत की, वो चमक थी उस नाम की जिस नाम के वो माता पिता है। अपने पेरेंट्स के लिए
अपने आप के लिए तुम्हें भी करना है ना ये, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, अपने किसी एक दोस्त के साथ इसे शेयर भी कर देना, भले ही एक दोस्त के साथ जिसे शायद ये सुनने की बहुत जरूरत है। और अगली बार तुम्हारे दिमाग में भी एक ख्याल आए ना कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता, या मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो दोबारा खुद को ये याद दिलाना, दिस इज योर लाइफ एंड यू हैव टू make the difference for yourself. Nobody is going to do it for you. Namaste. We at Unacademy brings to you मिशन आजादी। इस मिशन का उद्देश्य है, अगर आपने कहीं फी भरी थी और अगर आपका सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप आकर के हमारे साथ पढ़ेंगे और जितना फी आप पहले भर चुके हैं उतना हम कंप्लीटली वेव ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर एक कैपिंग है, एक लिमिट है, जो कि 5,000 फॉर फाउंडेशन और 10,000 फॉर इंटरमीडिएट है। यानी कि जितना फी आपने भरा है या 5,000, दोनों में से जो कम है उतना हम आपके लिए वेव ऑफ कर देंगे। सेम यही चीज इंटरमीडिएट के लिए होगी। तो इस सारी डिटेल्स जल्दी से जल्दी भरिए, विद इन अ वीक हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड आप हमारे साथ इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ CSP10 ये कोड यूज करना है, तो 60% के बाद भी आपको आपकी जितनी फी भरी है, सब्जेक्ट टू दैट कैपिंग ऑफ 5 या 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा।